हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग मैंने शायद अपने चैनल पर सिर्फ एक ही दफ़ा ये वीडियो की थी, और आज मैं सेकंड टाइम इसको कर रही हूँ बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट मैसेजेस के थ्रू ये फील हो रहा है कि जैसे लोगों का अपने पार्टनर पे या अपने रिलेशनशिप पर थोड़ा सा डाउट है कि वो ट्रू फीलिंग्स को नहीं असेस कर पाते या ट्रू इंटेंशंस को असेस नहीं कर पाते। तो मैं सबके मैसेजेस को पढ़ते हुए और सबकी एनर्जीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं ये टॉपिक करूं। और थंबनेल में आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि ये जो भी रिलेशनशिप है ये लस्ट पे बेस करता है या लव पे। दैट मीन्स कि अगर ये लव है तो इसके अंदर डेफिनेटली रिलेशनशिप प्रोग्रेस करेगा और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ही अपनी डेस्टिनेशन पर जो है वो पहुँचेंगी। लेकिन अगर ये लस्ट पे बेस कर रहा है तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसमें जो कुछ भी होगा वो टेम्परेरी होगा और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। बट हम सिर्फ और सिर्फ टैरो कार्ड्स के थ्रू ही मैं इसको चेक करके बता सकती हूँ कि आपका रिलेशनशिप लस्ट पे बेस करता है या लव पे। ठीक है, तो कीप एन ओपन माइंड। और ट्रिगर वार्निंग अभी दे रही हूँ, डिसहार्ट मत होइएगा या ओवर जॉइड मत हो जाइएगा बिकॉज जैसी रीडिंग आएगी वैसा ही बताऊँगी। शुगर कोटेड कुछ भी नहीं बताऊँगी, जो आपके हक़ में बेहतर हो। परवरदिगार से दुआ है कि आपके हक़ में वही हो। ठीक है, तो अपनी ज़िम्मेदारी पर आप देखिए। टैरो की बेसिस पर जो मैसेजेस आएँ उनके ऊपर अपनी लाइफ का कोई डिसीजन मत लें। जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं वो गैदर कीजिए और फिर अपनी लाइफ का डिसीजन बनाइए। ठीक है, टैरो इज़ अ टूल फॉर गाइडेंस। लेट्स सी आपका ये रिलेशनशिप, आपके जो रिलेशनशिप हैं, आपका जो रिलेशनशिप है, अगर के हैं तो भी समझ लीजिए, का है तो भी समझ लीजिए। आपका रिलेशनशिप, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, कपल हैं, लवर हैं, जो भी हैं, आपका रिलेशनशिप लव पे बेस्ड है या लस्ट पे बेस्ड है। पहला ही कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स का आ गया है नाजरीन और हाजरीन। फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड देन 10 ऑफ कॉइंस। दोनों ही मिक्स्ड सी एनर्जी हैं। काफ़ी पैशन है। आपके पार्टनर, जो मेल पार्टनर इसमें है, अगर आप मेल हैं तो, या अगर आपका पार्टनर मेल है, आप लोग काफ़ी हाई हैं उस मामले में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और काफ़ी आपको फ़िज़िकल इंटीमेसी का जुनून है आपके पार्टनर को जिसके अंदर। बट 10 ऑफ कॉइन्स एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग दे रहा है। आपके पार्टनर आपको बिल्कुल ही एक, जब आप दोनों साथ होते हैं तो शायद वो ये भूल ही जाते हैं कि आप उनकी मिसेस हैं या आप उनके हस्बैंड हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, दिस रिलेशनशिप इज़ नियरली टू लव, लेकिन 2 ऑफ सोर्ड्स में आकर मुझे थोड़ा सा मैं इसको क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, चलें जी, क्लियर हो गई बात। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, सही। ये रिश्ता लस्ट पे बेस्ड हो सकता है, लेकिन आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की है और आप इसको लस्ट की तरफ जाने नहीं देते, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में एक डिग्निटी है। और आपको इस ये डिग्निटी आपके पर्सन आपके ऊपर इम्पोज या एक्सपोज नहीं करते कि वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और उनको अपने पैशन को आपको देखते हुए कंट्रोल करना मुश्किल लगता है, जिसकी वजह से वो एक आपको कोल्ड शोल्डर देते होंगे और आपको उनकी इंटेंशंस और उनकी जो फीलिंग्स हैं वो डाउटफुल लगती होंगी, जिस पे आपको ये लगता होगा कि ये मेरे साथ जो हैं वो सिर्फ फिज़िकल ही अट्रैक्टेड है। अदरवाइज़ मैं अगर देखूं तो येस, उनका पैशन बहुत ज़्यादा है। वो आपको बिल्कुल मैरिज मटेरियल के तौर पर देखते हैं और वैसा ही ट्रीट करना चाहते हैं। इनफैक्ट वो आपके साथ कुछ भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो सिर्फ इस चीज़ को असेस करने के लिए कि आप उनके ऊपर कितना भरोसा करते हैं। लेकिन अगर आपने इसके अंदर कोई बाउंड्री लगाई है तो वो अच्छी बात है, बिकॉज जिस चीज़ का चार्म किसी ऑफिशियल कमिटमेंट के आने के बाद ही हो तो उसका जो स्टैंडर्ड है वो बरकरार रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फ़िज़िकल पहले ही हो जाएं तो ऑफिशियल शादी में होने के बाद जो उसका एक चार्म होता है, अगर वो आपको शादी के बाद ना मिले तो डेफ़िनेटली उसकी कोई चाह या उसका कोई स्पार्क नहीं रह जाता। डेफ़िनेटली आपके पर्सन वो तमाम एक्टिविटीज़ आपके साथ करना ज़रूर चाहते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पैशन है वो आपके टूवर्ड्स ज़्यादा रहे। इस रिलेशनशिप के अंदर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी मिलती रहे, एक पैशन का एक्सचेंज रहे। आपको फैमिली मटीरियल के अंदर देखते हैं, लेकिन जिस तरह की बाउंड्रीज़ आप लगाते हैं, जिस तरह की ऐसी हरकतों पे आप उनको बाज़ दफ़ा शट अप कॉल या कोल्ड शोल्डर भी दे देते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता
क्योंकि आप ये चीज़ मुनासिब नहीं समझते कि अगर हम ऑफिशियली कपल नहीं हैं, अगर हम ऑफिशियली आगे की तरफ भी कपल नहीं बन रहे, तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और आप ख़ुद भी चाहते हुए भी आपको बहुत बर्डन भी फील होता है, बिकॉज़ आप चाहते हैं कि ये सब कुछ हो, लेकिन आप किसी ना किसी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, तो अगर आपको लगता है कि अगर ये लीगली हो तो ये ज़्यादा बेटर है। आपको ये कोल्ड शोल्डर देना खुद भी अच्छा नहीं लगता, बट दिस इज़ अ नीड। तो ये रिश्ता लस्ट पे बेस्ड है या लव पे? बेसिकली इसकी शुरुआत लस्ट से हो रही है, लेकिन आपकी पाबंदी इसको लव की तरफ ले जा रही है। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको बाज़ दफ़ा इनके इस कोल्ड शोल्डर से बाज़ दफ़ा आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि यार मैं सरेंडर कर देता हूँ या कर देती हूँ, क्योंकि शायद अगर मैं थोड़ा सा झुक जाऊँ और थोड़ा सा ची पाँ पूँ जूँ हो जाए, तो ये है कि मेरा रिश्ता बच सकता है। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि आप अगर थोड़ा सा भी कुछ फ़िज़िकल इंटीमेसी में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको फ़ौरन ही उसके बाद कुछ रिग्रेट सा होने लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया या ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये रिश्ता आपके पार्टनर की तरफ से लस्ट है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि जो रिश्ते की, फॉर एग्ज़ाम्पल डेटिंग का जो चार्म होता है, ब्लाइंड डेट का जो चार्म होता है, छुप के मिलने का जो चार्म होता है, वो उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, यानी लोनलीनेस को वो एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, जो चीज़ें लीगली बाद में होनी चाहिए वो होना चाहिए। 6 ऑफ कप्स डेफिनेटली आपको मिस वो बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पेशली नाइट टाइम में वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। रात को शायद आपको कुछ यम यम से मैसेजेस कर देते होंगे। 5 फेथ, वेरी गुड। मून, ओके, ये तो बड़ी ही 5 ऑफ कप्स, ऑलराइट। क्वीन ऑफ कॉइंस, एक्चुअली आपके साथ पहले ऐसा हुआ है। द डेथ कार्ड, ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक डेथ है, यानी कि आप दोनों की तो नहीं, आपके साथ एक्चुअली जो मेरे व्यूवर्स हैं, चाहे आप लड़की हो, लड़के हो, मर्द हो, खातून हो, जो भी हो, आपके साथ एक्चुअली ये हुआ है। आपने पहले अपने पार्टनर की या जो भी आपकी लाइफ में था उसकी आपने ये सारी बातें मानी और उसने आपको यूज़ करके छोड़ दिया, जिसकी वजह से आपको बहुत दफ़ा ये फ़ील होता है कि मैं इस मकसद के लिए नहीं हूँ। और ये मेल के लिए भी हो सकता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो मेल पार्टनर्स होते हैं वो भी ये बिकॉज इट्स वेरी नेचुरल, जब आप अपने लवर के साथ हैं, अपने पार्टनर के साथ हैं, तो आप हर उस तरह की लस्ट एक्टिविटी करेंगे, और इस वजह से आप अपने करंट पार्टनर को काफ़ी हद तक अपने आप से रिपेल करते हैं। आपको जब कभी भी इस तरह की कोई भी बात होती है, तो आपको अपना पास्ट याद आता है। फिर आप उसके पास्ट में आपने जो एक्सरसाइज की, आप उस पास्ट के एक्सपीरियंस को अपने इस प्रेजेंट रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा सा अप्लाई कर रहे हैं, जबकि आपके पार्टनर को ये बात नहीं पता। उनके इमोशंस काफ़ी हद तक जेन्युइन हैं, वो लिटरली आपको रात को विजुलाइज करके, आपको ख़ास तौर पे आपको इमेजिन करके आपके साथ इमोशंस शेयर करते हैं, लेकिन वो रात में किसी और मूड में होते हैं और आप रात में बिल्कुल ही किसी और मूड में होते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत फ़ियर होता है कि अगर मैंने इस तरह की कोई भी XYZ की, तो मेरे साथ जो पहले हुआ वो अब भी होगा। ये फ़ियर आपको है। आपको पहले भी कोई छोड़ चुका है और उसके छोड़ने की वजह यही थी कि उसने आपको यूज़ किया और छोड़ दिया। अब आप काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं और आपको अपनी बाउंड्री, बिकॉज आपकी रीडिंग में 2 क्वींस आई हैं, तो दैट मीन्स कि या तो आपकी लाइफ में कोई 2 ख़वातीन हैं, एक के साथ आप वो सब कुछ करना चाहते हैं जो आपके दिमाग में है, लेकिन वो पाबंदियाँ बहुत लगाती है, और एक के साथ आप सब कुछ करना चाहते हैं वो ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस खातून हैं और उनके साथ ये सब कुछ हो चुका है, जिसकी वजह से उनकी अलग पाबंदियाँ हैं। तो आप काफ़ी उलझन का शिकार हैं। और अगर मैं फ़ीमेल के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो आपने शुरू में जब ये पाबंदियाँ आप लगाना चाहती थी, तो आपकी बात मानी नहीं गई, आपको यूज़ किया गया, और अब आप ऐसे हो गए कि आपको लगता है कि नहीं, अब अगर कोई नाराज़ हो या खुश हो, लेकिन मैं इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं होने दूँगी। तो आप बहुत हद तक लोग जो आपको अप्रोच करते हैं, आप उसके ऊपर बाउंड्री या उसकी कंडीशन, आपको यही लगता है कि मुझको इनका अप्रोच करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लस्ट है, जबकि मैं काफ़ी हद तक देख रही हूँ कि ये एक प्रोसेस का पार्ट है।
कोई किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसका हाथ थामना, उसको गले लगाना और जो इसके साथ मिली जुली एक्सरसाइज होती है वो करना ज़रूर चाहता है, लेकिन आपके पार्टनर किसी हद तक संभले हुए भी हैं आपके पाबंदी करने पर। लेकिन ये लस्ट इस वजह से लस्ट है क्योंकि ये इस रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपने इसको लव, आपका जो, यानी मैं अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ, आप इसको लव की तरफ आने नहीं देना चाह रहे। आपने थोड़ा सा इसके ऊपर सख्ती आयद कर रखी है और इस सख्ती की वजह से, क्योंकि आपके साथ एक चीज़ हो चुकी है, आपका एक साइकिल, एक बैड एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका है, जिसकी वजह से आप जो हैं वो नहीं चाहते। आप शायद अब इस एक्टिवेटेड मोड में नहीं हैं कि आप इस तरीके से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। आपको ये लग रहा है कि जैसे शादी ही होगी या हम लीगल ही होंगे या हम फियांसे ही बनेंगे, या मुझे यकीन हो कि जो है मुझसे शादी करोगे या हमारी शादी होगी तो ही ये लव की तरफ जाएगा। जबकि आपके पार्टनर की थिंकिंग ये है कि भाई इतना एक्सट्रीम सोचने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को ईजी रखो। अब आपकी तरफ जो उनकी हरकतें वो आपको लस्ट लगती हैं, जबकि आपके पार्टनर समझते हैं कि नहीं, ये तो लव का पार्ट है। तो ये कुछ, क्योंकि क्रॉस रोड, मून, ये खौफ है और ये बिल्कुल बॉटम में आ रहा है, बिल्कुल बीच में आ रहा है। और आपके पार्टनर कहते हैं भाई जब इस वक्त मोहब्बत है, उसको मोहब्बत करो, उस वक्त तुम पूजा पाठ और अल्लाह अल्लाह में लग गई या लग गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको आपका पास्ट आपके प्रेजेंट पर हावी हो रहा है। आप उस वक्त अवेलेबल हैं जब आपके पार्टनर अवेलेबल नहीं हैं, और आपके पार्टनर जब अवेलेबल हो रहे हैं तो आपका मूड नहीं हो रहा। तो इस वजह से आपको अपने पार्टनर की इंटेंशंस इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा लस्टी लगती हैं, क्योंकि जब वो मूड में होते हैं तो आप मूड में नहीं होते, और जब आप मूड में नहीं होते तो वो नाराज़ हुए हुए होते हैं। तो कुछ अजीबो गरीबी सा मामला चल रहा है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। ये रिश्ता वैसे तो क्लियर मुझे हो गया है, इसको लव की तरफ ना लाने वाले पाबंद आप हैं, और आपके पार्टनर बेचारे कह रहे हैं ये अभी लस्टी नहीं हो पा रहा तो लव कहाँ पहुँचेगा। ओह माय गॉड, दिस इज़ सो फनी, बट आई एम रियली सॉरी। मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि मेरी रीडिंग में एक जोक खुद ब खुद बन जाएगा। आई एम सो सॉरी, बट लेट्स सी। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, बट आई वॉन्ट सजेस्ट कि आप इसमें अपने फ्रेंड को हेल्प करें, क्योंकि फ्रेंड से हेल्प लें, क्योंकि कहीं लस्ट का सारा गुबार जो है वो आपके फ्रेंड पे ना निकल जाए। बट आई थिंक आपको अपने फ्रेंड से डिस्कस करने की यूँ ज़रूरत है, बिकॉज लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, शायद आप किसी से डिस्कस करेंगे तो कोई आपको समझा सकेगा कि यार थोड़ा बहुत चलता है, यू नो। लेट्स सी मोर। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, ये आपको अपने आप को ईजी करने की बात हो रही है। आप अपने इमोशंस को, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्रॉस रोड, यानी आप अपने आप को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का होते हुए इतना कंट्रोल कर रहे हैं। और आप देखें, मैंने कहा था ना कि एक का मूड है तो दूसरा नाराज़ है, दूसरा मूड में तो वो कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है। तो इस तरह तो कुछ नहीं चलेगा, बीच में मासूम बच्चा जो वो पिस रहा है, तो इस तरह थोड़ी चलेगा। थोड़ा सा अपने आप को ईजी कीजिए प्लीज़। एक्सप्रेस योर लव, लो भाई, कहीं एक दूसरे से अपने दिल की। और अगर देखिए, अगर आपने अपने पार्टनर को ये बात समझाई भी नहीं है तो उनको बताएं कि मेरे ये फ़ियर्स हैं, क्योंकि आपका फ़ियर का कार्ड आया है। अगर आपको ये लगता है कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को बताना नहीं चाहते तो देखें, कोई भी जो है वो बेवकूफ़ तो होता नहीं है। फ्री योर सेल्फ, आपको ही कुछ इस चीज़ को ठीक करना है, वरना आप हमेशा अपनी तरफ हर आने वाले बंदे को यही समझेंगे कि इसे मुझसे फ़िज़िकली अट्रैक्ट होते हैं। तो रीडिंग आपके सामने बिल्कुल क्लियर कट है, गेटिंग टू नो ईच अदर। अभी मैं कह ही रही थी कि आपको बात करने की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर को ओपनली बताएं कि भाई मेरी ये इनसिक्योरिटीज़ हैं, मेरे ये फ़ियर्स हैं, और मैं इन फ़ियर से कैसे, क्योंकि हो चुका है मेरे साथ। एंड बी वेरी बोल्ड, बिकॉज जो फ़र्स्ट टाइमर्स होते हैं वो दोनों को पता चल जाता है वो फ़र्स्ट टाइमर्स हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ अ मैच्योर रीडिंग। मैं कभी 18+ की रीडिंग नहीं करती, लेकिन अब हो, ये सेकंड टाइम हो रही है मुझसे 18+ रीडिंग, ठीक है। तो समझ जाएं आप बात को, अपने आप को ईजी रखें, काम डाउन, इतना अपने आप को सख्त ना बनाएं, वरना आप जब एक्चुअली ऑफिशियली भी
होंगे तो यू विल बी बिहेविंग लाइक अ डेड बॉडी. तो दिस इज़ नॉट राइट. यू नीड टू एन्जॉय द मोमेंट, यू नीड टू कीप योर सेल्फ, यानी अपने आप को ईजी रखें. इट्स ओके, इट्स ओके इफ़ समबडी इज़ होल्डिंग योर हैंड. इट्स ओके इफ़ समबडी, अगर कोई आपका हाथ थाम रहा है, आपको मोहब्बत महसूस करवा रहा है, बिकॉज़ ये होता है. तो ईज़ी रखें. आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, बहुत पैशनेट हैं, लेकिन अगर आप उनको इस तरह के इतने कोल्ड इमोशंस दिखाएंगे तो इस तरह काम नहीं चलेगा. और फिर आपका ये शिकवा कि वो मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करता. लो भाई, ये क्या बात हो गई. ठीक है, लेट्स सी. मैं आज इससे ही निकालती हूँ. लेट्स सी, 1 2 3. For let me read this. I love that feeling of being in love, of having butterflies when you wake up in the morning. So that means कि ये तो मुझे थोड़ी सी शरारती एनर्जी आपकी लग रही है कि आप अपने पार्टनर को लस्ट से भरपूर बातें करते हुए देखना आपको सही अच्छा लगता है. यू इन्जॉय दैट, बट प्रैक्टिकली आपने उसका इनिशिएट करना आपको अच्छा नहीं लगता. आपको अच्छा लगता है वो आपको फ्लैटर करें, आपको अच्छा लगता है वो आपको इंटीमेसी से रिलेटेड मैसेजेस करें, बताएं, आपकी तारीफ़ करें, और आपको पेट में गुदगुदियाँ भी होती हैं, बट आप प्रैक्टिकली वो चीज़ करना नहीं चाह रहे. तो आई गेस आपके लिए जब आप ये फ़ील कर रहे हैं तो मेक योर पार्टनर फील द सेम वे. ठीक है, अगर ये आपकी रीडिंग है और आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये तो थोड़े से मैटर मुझसे ही मिलते जुलते हैं, तो लेट मी टेक लव एंड एडवाइस फ्रॉम लव ऑरेकल. इससे लेते हैं आपके लिए एडवाइस. ओरे बापड़ी, हाँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का प्राइवेट रीडिंग्स में भी, पर्सनल मैसेजेस में भी मैं बहुत कन्फ्यूजन में हूँ. मुझे नहीं पता ये सीरियस है या नहीं है, ये वो. तो दैट्स वाई आई थॉट कि भाई बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है तो इसको बदलते हैं. लेकिन ये बहुत ही बैक एंड फोर्थ जिसे कहना चाहिए रीडिंग है, और इसका कंक्लूजन जो है वो शायद पर्सनल रीडिंग में क्लियर हो. देख ले, मैंने कहा था कि एक अवेलेबल तो दूसरा कुछ और कर रहा है, दूसरा अवेलेबल तो पहला कह रहा है मेरा मूड नहीं, और दोनों चाहते हैं कि मोहब्बत मिले. इवन इमोशंस भी हैं और दिल की गहराइयों से मोहब्बत करते हैं. लेट्स सी. माई बिलवेड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, spiritually we are always reunited. For love transcends space and time, nothing is missing. आपका पास्ट आपको ट्रिगर करता है. आपका पास्ट, आप जब कभी भी इस तरह की किसी एक्सरसाइज में होते हैं, एंड आई फील कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर यानी आप अपने ऑफिशियल हस्बैंड या ऑफिशियल वाइफ के साथ भी हैं, तो आपको आपका पास्ट ट्रिगर करता है और आपको ये बहुत फील होता है कि मैं क्यों नहीं वो वाले सेंटिमेंट्स और इमोशंस महसूस कर पा रहा जो मैंने उसके साथ गुजारे थे, जिसकी वजह से आप ये नहीं कर पाते. एंड यू आर उस फेज़ में आप वहीं हैं जिसकी वजह से आपको दूसरों का आपकी तरफ अटेंशन मिलना मोहब्बत पॉइंट ऑफ व्यू से लस्ट लगता है और वो नेगेटिविटी में बदल जाता है. जबकि जो इस वक्त आपकी लाइफ में करंट पार्टनर है उसको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है. अट्रैक्शन होती है तो ही तो वो लव की तरफ बढ़ेगा. लेकिन अगर उसको कोई पॉजिटिव साइन नहीं मिलेंगे तो फिर वो आपसे सरफेस पर ही लेकर बातें करेगा, और सरफेस पर लेकर या तो वो फ्लर्ट करेगा या वो थोड़ी बहुत एक आध लवी डवी सी बात करेगा. लेकिन उसकी इन डेप्थ में जाना और उस इंटेंसिटी को फील करना जो रिश्ते की बॉन्डिंग बनाता है, वो तो तभी हो सकेगा जब कुछ एक्सरसाइजेज होंगी. एंड इट इज़ अ पार्ट. आप बच्चे नहीं हैं, ना मैं बच्ची हूँ, ना मैं बताते हुए शर्मा रही हूँ, ना आपको सुनते हुए शर्म आनी चाहिए, क्योंकि एज अ कपल आपको पता है कि आपके पार्टनर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. तो आपने जो उस पर पाबंदियाँ लगा दी हैं तो फिर अब आपको कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, अपने आप को ईजी रखें ताकि आपको लस्ट और लव का डिफरेंस खुद पता चले. अगर आप अपने आप को सख्त रखेंगे तो आपकी तरफ अप्रोच होने वाला हर पर्सन आपको फ़िज़िकल अट्रैक्शन की हद तक ही लगेगा, वो आगे प्रोग्रेशन की तरफ जाएगा ही नहीं. अगर आपने इस फेज़ को बंद कर दिया है तो बंद करें और नई लाइफ को और नए चैप्टर को खोलें.
बात करें, खुल के फियर बताएं, ताकि आपका पार्टनर अगर आपसे लॉयल है और अगर वो इतना समझदार होगा तो आपकी इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके समझ के आपके साथ आगे बढ़ेगा। वरना फिर वो भी आपको यूज़ करेगा, क्योंकि वो समझेगा कि आप तो बड़े आयरन वुमेन और आयरन मैन बन रहे हैं, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर ठीक है थोड़ा बहुत शशके मशके करो और फिर छोड़ दो, ठीक है। तो इसको कहना कि ये रिलेशनशिप लस्ट है या लव, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिसेस इसको डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है जनाब। ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कह रही हूँ, ठीक है। और अल्लाह हाफ़िज़।